को विषय बना करके उपयोग में राग सहित संवेदन किया है वह भिन्न ही है, वह शुभोपयोग है। शुभोपयोग की अपनी उपयोगिता है, क्रियाओं की उपयोगिता है, फिर भी वह क्रियाएं। आवाज़ कैसी आ रही है, गूंज रही है? आप लोग कैसे सुनते हो रोज? हाँ, नहीं धीमी नहीं, कुछ अजीब सी गूंजती है यहाँ पे आवाज़। तो जो द्रव्यलिंग है वो द्रव्यलिंग की स्थितियाँ जितनी भी है वह द्रव्यलिंग रूप ही है, उसमें भावलिंगता नहीं है। ये सब स्पष्ट कर दिया है। तो फिर अंत में बात ये निकल के आई कि उन्होंने कहा हमने निषेध ही नहीं किया है। इन गाथाओं के द्वारा कोई भव्य जीव ये नहीं समझ ले कि द्रव्यलिंग का निषेध कर दिया है। आप लोगों को समझ में आता है द्रव्यलिंग और भावलिंग? भैया बहन जी, मालूम पड़ा प्रवचन पूरा हो गया और द्रव्यलिंग भावलिंग, हाँ कुछ द्रव्यलिंग बताया था। द्रव्यलिंग समझ में आता नहीं आता तो पूछा क्यों नहीं? मैं 50 बार तो बोल दिया अभी तक इतनी देर में। क्यों भावना बहन जी? द्रव्यलिंग भावलिंग कौन सा विचार? हाँ, तो भाव हो रहे कि मुझे व्रतों का मुझे अच्छे से पालन करना है, अच्छे से पालन करना है, एक भी दोष नहीं लगाना है। क्या है ये? द्रव्यलिंग की भावलिंग है? इसका नाम भी द्रव्यलिंग है। देखो, द्रव्यलिंग मुनिराज का वेश, मुनिराज की क्रिया, एक तो ये चीज है। और एक है भावलिंग, शुद्धोपयोग, आत्मलीनता, तीन कषाय का अभाव, वीतरागता, स्वरूप में परिणति, स्थिरता। इन दोनों के बीच में एक और स्थिति है, इन दोनों के बीच में एक और स्थिति है। क्या स्थिति है? जो क्रिया साधी है उस क्रिया में उपयोग लगाना, उस क्रिया के द्वारा अपने परिणाम प्रशस्त रखना, क्रियाओं को करते हुए अपने भावों को संभालना, वह बीच की चीज़ है। और उसको ही करते हुए किस प्रकार से स्वरूप का स्पर्श किया जाए, वो स्थिति होना। तो ये तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें? शुभ वचन शुभ क्रिया। शुभ वचन शुभ क्रिया एक, शुभ मन दो, शुद्ध मन तीन। इसमें से जो काय वचन की क्रिया है वो तो द्रव्यलिंग है ही, और जो मन की क्रिया है, भाव जिसको आप कह रहे भाव लगाना, उसका नाम भी द्रव्यलिंग है। मन है ये मतलब नहीं है, मन तो शुद्धोपयोग में भी रहेगा, लेकिन उसका जो विषय है वह प्रशस्त है। प्रशस्त विषय होने से वह प्रशस्त राग है। रागो जस्य प्रसत्थो अणुकंपा संसिदो य परिणामो अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेट्ठा अणुगमनम पि गुरुणम पसत्थ रागोति उच्चन्ते। ये 50 में सूत्र दिया। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरिहंत में सिद्ध में साधु में भक्ति, अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेट्ठा। धर्म में जो वास्तव में चेष्टा है, और अणुगमनम पि गुरुणम, गुरुओं का अनुगमन है, गुरुओं के रास्ते पे चलना है। पसत्थ रागोति उच्चन्ते, इन सब का नाम है प्रशस्त राग। और ये सब उन्होंने पुण्याश्रव के अंतर्गत गाथा लिखी है। ठीक है, तो जो भक्ति है, अरिहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, वह भक्ति उनके रास्ते पे चलना, और उस चेष्टा में धम्मम्मि, धर्म में चेष्टा, चेष्टा करना, उन सबको आचार्य भगवान ने प्रशस्त राग दिया। ठीक है, तो क्रिया अकेली राग रूप नहीं होती, क्रिया में राग नहीं होता है, परिणाम में राग होता है। दिखेगी चेष्टा काया की, दिखेगी चेष्टा वचन की, साथ में भाव पाए जाते हैं।
उन भावों का नाम प्रशस्त राग है। ज्ञानपूर्वक किए जा रहे, उपयोग अच्छी तरीके से संभाला हुआ है, तब तो चेष्टा कर रहे। तो उस ज्ञान का विषय, उसकी टीका में जैसे अमरचंद स्वामी ने लिखा इसी गाथा की 136 नंबर की गाथा है, तो इस गाथा की टीका में लिया उन्होंने कि ये सब प्रशस्त राग क्यों हैं? प्रशस्त विषयत्वात्, प्रशस्त विषय है। जिस उपयोग का विषय प्रशस्त है वह प्रशस्त उपयोग शुभोपयोग है। जिस विषय का उपयोग शुभ है, शुभ रूप से ग्रहण किया है, वह शुभोपयोग है। विषय समझे, ज्ञान का विषय, ज्ञान में जिसको विषय बनाया है वह विषय, तो इसलिए सब प्रशस्त है। तो जो काय वचन की चेष्टा है वह द्रव्यलिंग है। जो मन की चेष्टा है, जिसमें प्रशस्तपना बना है, पर विषय बना है, वह भी द्रव्यलिंग है। नाम द्रव्यलिंग है, लेकिन वो भावात्मक है, भाव हो रहे हैं। हर भाव का नाम भावलिंग नहीं है। जीव के परिणाम भावलिंग, जीव की क्रिया द्रव्यलिंग, ऐसा नहीं है। जीव के दंसन नाण चरिताणी, दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक परिणाम, उसका नाम है भावलिंग। और उसमें जो सहकारी साधन है उसका नाम है द्रव्यलिंग। भले वो काया हो कि वचन हो कि मन हो, भले काया हो कि वचन हो कि मन हो, शुद्ध परिणामों की उत्पत्ति में सहकारी कारण सब द्रव्यलिंग है, जीवगत। बाहर में उसको फिर आयतन बोलेंगे। जैसे ये मंदिर है तो मंदिर द्रव्यलिंग नहीं है, मंदिर द्रव्यलिंग का सहकारी है। मंदिर द्रव्यलिंग का सहकारी है। द्रव्यलिंग यानी प्रशस्त परिणाम, तो उसके लिए आयतन आश्रयभूत स्थान क्या है? मंदिर है, स्वाध्याय। तो भावलिंग के लिए सहकारी है द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग के लिए सहकारी है मंदिर, पूजा पाठ, पुस्तक, शास्त्र, स्वाध्याय, ये सब उसके सहकारी। भगवान भी सहकारी। आयतन है, षटायतन, षट अनायतन। साधर्मी भी आयतन है, साधर्मी भी आयतन है। गुरु को मानने वाले भी आयतन है, वो भी आयतन के अंतर्गत। ठीक है, इसी को कहीं और ले जाएंगे तभी आप गलत जगह फंस जाओगे। आयतन यानी स्थान, अनायतन यानी अस्थान, कुस्थान, विपरीत स्थान। तो समझ में भावलिंग, द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग यानी जो जो प्रशस्त रूप काय वचन मन है वह सब है द्रव्यलिंग। और उसके द्वारा जो साधा जाता है, जो आत्मलीनता रूप परिणाम है, दंसन नाण चरिताणी है, मोक्ष मार्ग है, उसका नाम है भावलिंग। निज शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप जो प्रवृत्ति है उसका नाम है भावलिंग। ऐसे भावलिंग में व्यवहार नय को स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि निश्चय नहीं कह रहा बस भावलिंग ही होता है। निश्चय नहीं कह रहा भावलिंग से ही मोक्ष होता है। ठीक है, या आप मन लगा रहे हो प्रशस्त में, इसको हम स्वीकार नहीं करते। हम श्रावक के धर्म में मन लगा रहे, मन लगा के निरतिचार पालन कर रहे, बोले ये हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वीकार नहीं करेंगे तो आचार्य देव ने यहाँ पर ये कहा था कि द्रव्यलिंग का निषेध मत समझ लेना कि द्रव्यलिंग कुछ काम का ही नहीं है और हमने बोल दिया कि द्रव्यलिंग मत धारण करना। ऐसा हमने नहीं बोला है। हम क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यलिंग में संतुष्ट मत होना। ये लिखा है ना, द्रव्यलिंग मात्रेण, चौथी पंक्ति है, अहो तपोधना, अहो तपोधन, द्रव्यलिंग मात्र से संतोषम मा कुरुत, संतोष मत करो। तो फिर किंतु द्रव्यलिंग आधारेण निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावनाम कुरुत। द्रव्यलिंग के आधार से, द्रव्यलिंग का आधार प्राप्त करके जो निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रय है उसकी भावना करो, उसको अनुभव करो, उसको उपलब्ध करो। समझ में आ गया? अब देखो लिखा है ना, भावलिंग यानी क्या हो गया? निश्चय रत्नत्रयात्मक
जो निर्विकल्प समाधि है उसका नाम क्या है? भावलिंग। तो मैं ये देखभाल के चलूं, मैं अच्छे से बोलूं, इसका नाम नहीं है भावलिंग, इसका नाम है महाव्रत, समिति गुप्ती का आचरण। और वह क्या है? वह प्रशस्त रूप है। हाँ, द्रव्यलिंग का हिस्सा है, लेकिन द्रव्यलिंग का भीतरी हिस्सा है। द्रव्यलिंग का काय वचन ये बाहरी हिस्सा है और ये भीतरी हिस्सा है। अभ्यंतर बहिरंग भले बोल लो आप उसको, बाकी सब व्यवहार है वो। तो इतनी सब बात कर चुके थे, समझ में आया बहन जी? अब द्रव्यलिंग भावलिंग समझ में आया? विमला बहन जी देखो, पूछ लिया करो आप लोग, नहीं तो सुन सुन करके अपना चला जाएगा, सुन सुन करके चले ही जाएगा। आप सबको अवसर है, आप सबके पास अवसर है पूछने का, हमेशा नहीं रहेगा। ननु 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 यानी होता है प्रश्न, प्रश्न कर रहा है। महाराज भवदीय कल्पना, आपकी कल्पना है, इयम यह कि द्रव्यलिंग निषेध न कृत। अब जो द्रव्यलिंग का निषेध का इच्छुक है ना, इन्हें द्रव्यलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है कि महाराज ये आप बता रहे हो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं कह रहे हो। हम तो ये मानते हैं कि इन गाथाओं से क्या किया है? द्रव्यलिंग का निषेध किया है। इसलिए जो आप बोल रहे हो ना कि निषेध नहीं और द्रव्यलिंग तो धारण करना चाहिए और किया जाता है और उनको बोला है, तो ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है व्यक्ति कि ये आपकी कल्पना है। कितना अच्छा शब्द लिखा उसने, आपकी इयम कल्पना भवदीय, भवदीय ने आपकी, ये बस आपकी कल्पना ही है। जैसे कई बार प्रवचन में हम नए नए विषय कुछ दिए आपको, प्रमत्त का स्वरूप क्या, प्रमत्त का स्वरूप क्या, तो कोई लोग तो मान जाएंगे, कोई बोलेंगे भवदीय कल्पना ही हम, ये आपकी कल्पना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मन से बोल रहे हो। तो ऐसे शिष्य आचार्य से बोल रहा है, आप मन से बोल रहे हो, कल्पना कर रहे हो क्या कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया। कैसे? अत्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पुनः लिखितम आस्ते, लिखा हुआ है। अभी 4 गाथा पहले लिखा था आचार्य भगवान ने, नय होदि मोक्षम अग्गम लिंगम, लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। कब बोला था? कहाँ लिखा है ऐसा? नय होदि मोक्षम अग्गम लिंगम, महेश जी कब बोला था? मनीष जी कब बोला था? अरे महीने भर पहले, 4 गाथा पहले। 404 9 गाथा में नय होदि मोक्षम अग्गो लिंगम जम देहणि ममारिहा लिंगम मुइतु दंसन नाण चरिताणि सेवंती न तू ऐसे मोक्षम अग्गो, ये सब क्या है ना, भूल गया। तो उसने वहीं का रेफरेंस दे दिया, वहीं के वहीं को लगा दिया कि देखो अभी हाल तो बोल क्या है, इसलिए आपका कहना सही नहीं है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। अब उत्तर है आचार्य का, न एवं, नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। कैसे? नय होदि मोक्षम अग्गो लिंगम, ये जो वचन बोला है, इत्यादि वचनेन भाव लिंग रहितम द्रव्यलिंग निषिद्धम, जो भाव लिंग से रहित मात्र अकेला द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग का संतोष है, द्रव्यलिंग कोई मोक्ष मार्ग मानने की मान्यता है, उसका निषेध किया है। न च भावलिंग सहितम, भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया है। कथम इति चेत, कैसे सिद्ध होगा? द्रव्यलिंग आधारभूतः यह असौ देह तस्य ममत्वम निषिद्धम, जो द्रव्यलिंग का आधारभूत यह देह है, द्रव्यलिंग का वेश का आधारभूत कौन है? आत्मा है कि देह है? देह है। इस देह के ममता का निषेध किया गया है। न च द्रव्यलिंगम निषिद्धम,
ना कि द्रव्यलिंग का ही निषेध किया है। जो द्रव्यलिंग का आधार देह है, उसमें ममता है, उसके वेश को, उसके रंग रूप को, उसकी क्रियाओं को ही मेरी है, मैं हूं, यही सब कुछ है, ऐसा जो ममता का भाव लगा है, उसका हम निषेध कर रहे हैं इन वचनों से। द्रव्यलिंग का निषेध थोड़ी ना कर रहे। कैसे पता? वापिस से केन रूपेण इति चेत, कैसे पता चलेगा कि हाँ उसका ही निषेध किया है? पूर्वम दीक्षा काले सर्वसंग परित्याग एव कृतः न च देह त्याग। पूर्व में जब दीक्षा धारण करी थी तो दीक्षा धारण के काल में सर्व संग का, संग यानी परिग्रह का, पूर्ण रूप से परित्याग ही किया था, लेकिन देह का त्याग नहीं किया। क्यों? कस्मात, क्यों नहीं किया? देह आधारेण ध्यान ज्ञान अनुष्ठानम भवति इति हेतु हो, क्योंकि देह के आधार से ज्ञान ध्यान का अनुष्ठान होता है। देह रहेगी तो ये तो ज्ञान ध्यान करोगे, देह नहीं रहेगी तो क्या विग्रह गति में करोगे? देह पर्याप्त रहेगी तो ज्ञान ध्यान करोगे, और देह अपर्याप्तक रूप है, गर्भ रूप है, तो क्या ज्ञान ध्यान करोगे? देह रहेगी तो ज्ञान ध्यान होगा, और बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, लंगोट में गीला करने की अवस्था है, उसमें क्या ध्यान करोगे? नहीं हो सकता। कोई कोई लोग गर्भ अवस्था में क्या मानते, सम्यक दर्शन तो रहते ही है, गर्भ अवस्था में ध्यान होता है, आत्मा का अनुभव होता है। कहाँ पर? गर्भदशा में। बहुत बढ़िया। क्यों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भैया मेरे को भी हुआ था, बोलो। अरे गर्भदशा में कैसे बच्चों जैसी बातें? आत्मानुभवन का इतना 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 क्या कर दिया, क्या बोल सकते हैं उसको, अतिरेक, कि गुरुजी क्या कर बैठे, क्या कर बैठे? गर्भ दशा में भी हो जाता है। बोले ऐसे कैसे हो जाता है? 9 महीने का गर्भ रहता है, वो तो हो जाता है। देखा वेखा किसी ने नहीं, लिखा नहीं कहीं पर, फिर भी हो जाता है। वो बेचारा बच्चा वहाँ पर है, झूलने में झूला झूला रहे उसको, वो क्या कर रहा है? वो आत्मानुभवन करने। सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, सम्यक दर्शन अलग विषय है। सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभवन घड़ी घड़ी होता रहे ये नहीं चाहिए, प्रतीति बनी रहे, ये तो पूरे शास्त्र सम्मत है। विग्रह गति में जीव जाता है तो सम्यक तो रहता है, गर्भस्थ में रहता है, नारकियों के मारकाट में रह जाता है, लड़ाई झगड़े में रह जाता है, वो सब स्वीकार है शास्त्र, क्योंकि वो मान्यता है। मान्यता अलग श्रद्धान है, श्रद्धान में दिक्कत नहीं है, श्रद्धान अलग गुण है, और ज्ञान होना, आत्मानुभवन होना वो अलग गुण है। वो ज्ञान का उपयोगात्मक परिणमन है। तो आत्मानुभवन जो एक वस्तु है, एक पर्याय है, वह उपयोग लगा करके होती है, और उस उपयोग को लगाने के लिए परिपक्वता चाहिए इंद्रियों की। पर्याप्त बोला ना, कोई भी नया सम्यक दृष्टि बनेगा तो क्या चाहिए उसके लिए? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। भाई आपको विचार तो बने, तत्व निर्णय तो बने, तो आत्मानुभवन करने के लिए भी, पुनः करने के लिए उपयोग तो लगाओगे कि नहीं, कि विग्रह गति में भी कर दोगे कैसे भी? बोले था हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? आत्मानुभवन करना अच्छी बात है, आप पुनः पुनः करें, अच्छा काम है, अपने ही काम है, लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादाएं हैं। बाल्यावस्था में नहीं हो सकता। देह का आधार योग्य हो जाए, वय योग्य हो जाए, फिर हो जाए। 8 साल बाद होगा, मतलब 8 साल कैसे सिद्ध हो रहे? गर्भ दशा से निकल करके 8 साल का उसके बाद हो पाएगा अनुभव हो, तो उसको भी कहाँ से हो जाएगा? परिपक्व तो हो, इंद्रिया मन उस लायक तो हो। यदि हो सकता हो तो फिर हम पहले ही सामान्य व्यक्ति के लिए भी वैसे ही कर देंगे। तो इसलिए क्या है, अतिरेक, ओवर, बिना सोची समझी गई बातें, बिना तर्क की बातें।
तो देह का आधार चाहिए। लिंग धारण करने के लिए देह चाहिए है, और लिंग के आधार से क्या करते हैं, देह के आधार से क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान की सिद्धि। इसलिए इस हेतु से देह का त्याग नहीं किया। मालूम पड़ा सर्व परिग्रह का त्याग करना है, देह भी परिग्रह है, महाराज जी आप तो अपरिग्रही हो, ले पियो। क्या पिए, क्या पिए, आप परिग्रह से मुक्ति को पियो। मालूम पड़ा जहर पिला दिया, बोले इनका परिग्रह छोड़ दिया, छुड़वा दिया हमने। परिग्रह क्या करा, छुड़वा दिया। तो मुनिराज मोक्ष में चले जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, संक्लेश से चले गए तो अधोगति चले जाएंगे, और प्रशस्त परिणाम से गए तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन तुमने तो उनका गुणस्थान गिरवा ही दिया। यहाँ अच्छा खासा छठा सातवां था, तो कहाँ पहुंचा दिया, चौथे में पहुंचा दी। बताओ क्या करा। ऐसा मत करना मनीष जी। बोले अपन तो शुद्धोपयोग वाले लोग हैं, अपरिग्रही मुनिराज, एक भी भगवान नहीं बन पाएगा, ये प्रवचन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे ही आप क्या करोगे, दीक्षा लेकर के बोले परिग्रह का त्याग, तो ऊपर सीधे ऊपर सबको ऊपर पहुंचा दोगे, देह का त्याग करा के उपदेश तो हो नहीं सकता। तो आचार्य भगवान कह रहे कि भाई देह के आधार से ध्यान और ज्ञान अनुष्ठान होता है। अब आप बोल सकते हो कि अरे ये कैसी बात लिखी है, आत्मा के आधार से ज्ञान अनुष्ठान होता है कि देह के आधार से होता है। हाँ देखो आ गया ना, आत्मा के आधार से ही होता है, तो फिर ये तो बेकार ही हो गया ना। आत्मा के आधार से होता है तो हम फिर ये बोलेंगे जाओ कर लो तुम आत्मा के लिए। कथनचित, कथनचित लगाओ, कथनचित लगाए बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। एकांतवादियों ने जैन धर्म का नाश कर रखा है। कथनचित लगाओ, कथनचित आत्मा से ही ज्ञान ध्यान होता है, कथनचित देह के आधार से ज्ञान ध्यान होता है, तो सब बराबर रहेगा। कथनचित मतलब क्या होता है बहन जी, बोलो जल्दी। कथनचित यानी कुछ, थोड़ा, थोड़ा आत्मा के आधार से ज्ञान ध्यान होता है, और थोड़ा बोलो भैया क्या, किसी अपेक्षा से, अपेक्षा कथनचित यानी अपेक्षा, किसी अपेक्षा से शरीर के आधार से ज्ञान ध्यान होता है, किसी अपेक्षा से आत्मा के आधार से ज्ञान ध्यान होता है। और दोनों के अपने अपने तर्क हो, दोनों लड़ पड़ेंगे यदि आप स्यात नहीं लगाओगे तो। बिना देह के करके बताओ तो देह वाला, देह का एकांत करने वाला देह में चिपका रहेगा, और आत्मा का एकांत वाला आत्मा में होता है। आत्मा ही उपादान कारण है, आत्मा के बिना हो ही नहीं सकता है। पढ़िए देह, करवा लो इससे, दोनों एकांत में पढ़े, पढ़िए देह, करा लो इससे, कराओ ज्ञान ध्यान कराओ। भैया उपादान के दृष्टिकोण से आत्मा में ही आत्मा के द्वारा ज्ञान ध्यान होता है, परंतु आत्मा पराधीन दशा में है, तो इस पराधीन दशा में तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जैसे मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, वैसे ध्यान भी मन के निमित्त से इस देह की परिपक्वता होने पर यथा योग्य समय में होता है। समझ में आया? दोनों का अपना अपना योग्य, एक निमित्त है एक उपादान है, और बिना निमित्त उपादान के बहि अभ्यंतर कारण के बिना कोई कार्य विश्व में संपादित नहीं होता। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में, आत्ममीमांसा में, तत्वार्थ राजवार्तिक में बारंबार लिखा हुआ है। दोनों की सापेक्षता बनी रहती है। तो देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है, इस नियम से देह का त्याग नहीं किया है, तो फिर क्या किया है, देह के ममत्व का त्याग करने का बोला है। न च देहस्य पृथकत्वं कर्तुम आयाति शेष परिग्रहवत, भिन्न परिग्रह की भांति, अन्य परिग्रह की भांति देह रूपी परिग्रह को पृथक किया जाना भी शक्य नहीं है। किम किंचनति तक को तर्क विचार किया जाए, क्या क्या परिग्रह है। उन्होंने कहा देहो, देह भी परिग्रह है, लेकिन परिग्रह देह होने पर भी इसका त्याग वैसा नहीं किया जा सकता है जैसा अन्य का त्याग किया है। अन्य यानी 24 नहीं बहन जी, अरे
कहाँ से 24 का? 10 क्षेत्र वासु हिरण्य सुवर्ण दास दासी कुप्य भांड द्विपद चतुष्पद, इनका जैसे त्याग किया है, क्या शरीर रूपी परिग्रह का वैसे त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या शरीर रूपी परिग्रह का त्याग हो ही नहीं सकता है मुनि दशा में? होता है। मूर्छा परिग्रह, सूत्र क्या है? मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा का त्याग होता है, मूर्छा का त्याग कर दिया तो देह रूपी परिग्रह का त्याग है, लेकिन वैसा त्याग नहीं है ना। तो अन्य परिग्रह की भांति इस देह का पृथक करना शक्य नहीं है। और आगे इति वीतराग ध्यान काले पुनः मदीयः देहः अहम लिंगी इत्यादि विकल्पः व्यवहारेण अपि न कर्तव्यः। और सुनो, वीतराग ध्यान कर रहे हो, हे मुनि, हे तपोधन, हे वीतरागी संत, वीतरागी ध्यान कर रहे हैं, आत्मलीनता का प्रयास कर रहे हैं, उस काल में मेरा यह देह है, मैं लिंगी हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं महाव्रती हूँ, इस प्रकार के जो विकल्प हैं वह व्यवहार से भी नहीं करने चाहिए। यदि विकल्प करने ही है उस वीतराग ध्यान के काल में, शुद्धोहम, बुद्धोहम, चैतन्योहम, चिन्मात्रोहम, एकोहम, इस प्रकार का विकल्प किया जाता है, तब तो ध्यान बनेगा। और जब चलना उठना बैठना होता है तो फिर विकल्प होता है, मैं मुनि हूँ, मेरा संग है, मेरे शिष्य हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे यहाँ पर जाना है। ये सब विकल्प हैं, ये सब विकल्प है। ये क्या है? व्यवहार के विकल्प। ये ध्यान के काल में मत करना बैठ करके, कहाँ जाना है, कौन सा कल्याणक कराना है, कितनी तारीख को पहुँचना है, चलो वहाँ पहुँच करके क्या क्या काम करने। हे भगवान, ये काम तो तुम ऐसे जागते हुए ही कर रहे थे, हम यहाँ ध्यान में क्यों कर रहे हो? ध्यान के काल में छोड़ दो सब। उत्सर्ग नाम का, व्युत्सर्ग नाम का तब होता है बाह्यंतरोपध्यो, बाह्य अभ्यंतर उपधि का त्याग। अब परिग्रही मुनिराज हैं, फिर से परिग्रह का त्याग है। अपरिग्रही मुनिराज हैं, महाव्रती मुनिराज हैं, फिर भी पुनः उपधि का त्याग है। बाह्य उपधि, भीतरी उपधि, तो जाके क्या बनता है? व्युत्सर्ग तप बनता है। 5वें नंबर का तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। क्या है सूत्र? 2 प्रकार के विसर्ग का, बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य अभ्यंतर उपधि का, छठी लगाई, षष्ठी लगाई ना, उपध्यो, उपधि का क्या? त्याग। विसर्ग यानी त्याग, उसी का नाम क्या है? विसर्ग तप। बाह्य अभ्यंतर उपधि का त्याग। तो अपरिग्रही है वो तो पहले से ही अपरिग्रही हैं, फिर भी जो परिग्रह साथ में है उसका त्याग। क्या साथ में है? विकल्प है, मूर्छा है, मिथ्यात्व वाली नहीं, यथायोग्य राग द्वेष वाली, लिंगी हूं, ये लिखा ना। ये क्या लिखा? देखो वाक्य, वीतराग ध्यान काले मदीयः देहः, यह मेरी देह है, अहम लिंगी, मैं लिंगी हूँ, इत्यादि विकल्प, ऐसे विकल्प व्यवहार से भी नहीं करने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि वीतराग ध्यान के अन्यत्र काल में इस प्रकार के विकल्प पाए जाते हैं, इस प्रकार के विकल्प पाए जाते हैं। उस समय तो व्यवहार से भी मत करना, इसका मतलब अन्य समय में व्यवहार से होते हैं। उस टाइम पे खाना खाने मत बैठ जाना, इसका मतलब दूसरे टाइम पे तो खाना खाने बैठ सकते हो ना। हिंदी समझ में आती कि नहीं? जब परीक्षा देने जा रहे हो तो वहां तो बिल्कुल भी इधर उधर मन मत लगाना,
इसका मतलब बाकी टाइम पे मन इधर उधर लगा लिया जाता है, लग जाता है। तो वीतराग ध्यान के काल में व्यवहार से भी ऐसे विकल्प करने लायक नहीं है। इसका मतलब अन्यत्र काल में ऐसे विकल्प होते हैं, पाए जाते हैं, तब तो उसका निषेध कर रहे अभी। महाराज जी हैं, महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप फरवरी में कहाँ पर रहोगे? अभी दिसंबर चल रहा है, फरवरी में हम उधर जाएंगे, हम उस नगर में जाएंगे। तो ऐसा बोलेंगे तो महाराज जी रहेंगे? अभी तो नहीं बोल रहे थे। अरे वाह, ऐसे कैसे? महाराज जी ने बता दिया कि हम फरवरी में कहाँ मिलेंगे आनंद लाल जी। फरवरी का प्रोग्राम अभी बता दिया, हम फरवरी में भोपाल में मिलेंगे आपको। तो महाराज जी बचे क्या? बोलो, सरल प्रश्न है। क्यों बहन जी? हैं? नहीं, ये सब बोल रहे हैं इसलिए नहीं। अरे व्यावहारिक बात है। मैं साधु हूँ, मुझे विहार करना है, मुझे महाविहार करना है, मुझे महाविहार करना है। हम शिखर जी की वंदना के लिए निकले, हम गिरनार जी के लिए निकले, हम उस नगर के लिए निकले, शीतकालीन वासना वहाँ करेंगे। ये सारे विकल्प, ये व्यावहारिक विकल्प हैं। ये नहीं होंगे तो मैनेज कैसे करोगे आप लाइफ को? नहीं पहुँच पाएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। कोई हमने ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच पा रहे, अरे बोला था 27 फरवरी को वहां पर पहुंचना है, चलो एक काम करो भैया, एक गाड़ी ले आओ जल्दी से, क्योंकि हमको वहां पहुंचना है, वहां पंचकल्याण का कार्यक्रम है। आप तो एक काम करो, कार ले आओ, हम बैठ करके, ऐसा कुछ तो भी नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक रूपरेखा बनाई, तो महाराज जी तो अनियत विहारी होते। एक प्रवचन दिए भेजा मुझे बहन जी ने, अनियत विहारी। ऐसे अनियत विहारी बोले पक्षी जैसे ऐसे चले कि कुछ भी पता ही नहीं है। अरे क्या पता नहीं, पक्षी नहीं है ये पक्षी नहीं है, ये मनुष्य है। मनुष्य में मनुष्य का औदैहिक भाव होता है, उस औदैहिक भाव का निषेध मत कर देना, औदैहिक भाव का निषेध मत कर देना। पक्षी रहता है, अनियतवासी पक्षी जैसा, मतलब इनकी वीतरागता उत्कृष्ट रूप से ऐसी हो सकती है, किसी की ऐसी हो सकती है। सबको मत तोल देना, सबको ही तोल दिया तुमने। एक बहन जी को मैंने बोला महाराज जी अच्छे हैं, ये महाराज जी अच्छे हैं, तो बोले ठीक है। फिर उसका मैसेज आया 2 दिन बाद, बोले काहे के अच्छे हैं? बोले हमने उनसे पूछा फरवरी में कहाँ रहोगे, तो उन्होंने बता दिया हमको। बोले अच्छे कहाँ से महाराज जी? बर्बाद महाराज जी हैं। तो गजब हो गया, मेरा माथा पकड़ लिया। मैंने क्या यार, ये क्या बात चक्कर है, ये तो कुछ तो भी है। मतलब हम नहीं बता सकते कौन से महाराज जी अच्छे आपको। ये आपकी कसौटी से चलोगे आप तो हम नहीं बता सकते, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों शशि दीदी? नहीं तो ऐसा तो ना बताना चाहिए महाराज जी को। महाराज जी को कल के ठिकाना नहीं, अनित्य भावना से परिणमित है महाराज जी। अरे अनित्य भावना भीतर होती है, नहीं तो प्रवचन नहीं बैठ दे सकते। अनित्य है भैया, क्षण मंगूरी है। अब बोलते बोलते ही क्षण मंगूर हो रहा है, तो अब करें क्या? गजब ही है, कितना कसा हुआ है जीव, कितना कसा हुआ है, कितनी मतलब बिल्कुल एकदम एक एक आटा जो है उसका तेजी से लगाया हुआ, खुलने ही तैयार नहीं, बहुत ज्यादा टाइट है, खुलने ही नहीं वाला है। वो ऐसे उपदेशक के जगत में उपदेष्टा है ऐसे उत्कृष्ट। देखो भाई, उत्कृष्ट प्रवचन दो, बहुत अच्छा है, लेकिन वो उत्कृष्ट है ये बोलो, मध्यम जघन्य भी होता है, अत्याचार सहित भी होता है। थोड़ा सा ढीला छोड़ो। बहुत कुछ होता है, आप क्या क्या बताएं, लेकिन ठीक है। तो भैया क्या रहा था मैं आपको कि वीतराग ध्यान के काल में आचार्य भगवान ये लिख रहे हैं, मेरा देह है ये मत सोचना। इसका मतलब बाकी काल में
ये मेरा देह है। शरीर वकुश मुनिराज होते, उपकरण वकुश मुनिराज होते, शरीर को चमकाने में लगे रहते, फिर भी भावलिंगी होते। शरीर को चमकाने में मेल लग गया, अरे निकाल दिया, मेल निकाल। चमकाने मतलब नहाने धोने में नहीं हो, नहीं तो आप तो नहीं दोगे उनको। मतलब हमारा शरीर वकुश चलता है इतना, तो ऐसा नहीं, नहाना नहीं, लेपन नहीं, कोई गंध, फूल, सुगंध, डिओड्रेंट, परफ्यूम, वो सब नहीं। मतलब शरीर को चमकाने ने तेल ऐसे घिस दिया, मेल निकाल दिया, यहाँ का मेल निकाल दिया, ऐसे ऐसे मेल निकाल दी। कोई शिष्य निकाल रहा है मालिश करते, मालिश है वैयावृत्ति करते करते, तो ठीक है, अच्छी बात है, निकलने तो दो, अपन तो नहीं निकाल। ऐसे भाव सही थे। शरीर वकुश, रागी है शरीर में, वकुश है, लेकिन मुनिराज है, सच्चे मुनिराज है। जो सोच रहे हैं वो दोष रूप है, लेकिन मुनिराज है। तो इस प्रकार के विकल्प महानी करने लायक है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात देह का निषेध नहीं किया है हमने, देह की ममता का निषेध किया है। देह निर्ममत्वम कृतम कथम ज्ञायते, देह के निर्ममत्व भाव को किया है, यह कैसे पता चलता है, कैसे हम माने कि हो गया है। इति चेत, ऐसा प्रश्न है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जम देह निर्ममा अरिहा दंसनान चरित्राणि सेवन्ते इत्यादि वचने। जो हमने ये बोला है कि देह से निर्मम होकर के अरिहंत भगवान दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं, तो इसमें दिया ना देह निर्ममा, देह से निर्मम है, लिंग से निर्मम नहीं है। लिंग तो बुद्धिपूर्वक धारण किया है, इसलिए शास्त्र के वचन में दिया है देह निर्ममा, देह से निर्मम हुए हैं अरिहंत। ऐसे वचन से पता चला कि वह देह से निर्ममत्वता को प्राप्त हैं। नहीं शाली तंदुलस्य बहिरंग तुषे विद्यमाने सती अभ्यंतर तुषस्य त्याग कर्तुम आयाति। जो शाली तंदुल है, उत्कृष्ट धान्य है, चावल में सबसे बेस्ट है, ऐसा शाली तंदुल, उसके बहिरंग तुष का विद्यमान होने पर बाहरी छिलका, तुष यानी छिलका, बाहरी छिलका मौजूद है, तो क्या भीतर की ललाई का नाश किया जा सकता है? नहीं, मशीन लगा देंगे अंदर, नहीं किया जा सकता है। छिलका उतारो फिर ललाई उतरेगी। तो यह जो द्रव्यलिंग है इसको धारण करो, फिर भावलिंग हो पाएगा। बिना द्रव्यलिंग के यानी बिना परिग्रह का छिलका उतारे राग द्वेष की जो ललाई है वह छूटने वाली नहीं है। राग द्वेष क्या है? ललाई के जैसे, अभ्यंतर ललाई, लालिमा का, और जो तुष है बाह्य छिलका है वो बाह्य परिग्रह के जैसा है। तो बाह्य परिग्रह अभ्यंतर तुष त्यागे सति बहिरंग तुष त्याग नियमेन भवति एव। बाहर अभ्यंतर का जो तुष है, अभ्यंतर का जो लालिमा है, उसका त्याग होने पर बहिरंग का छिलका तो नियम से छूटते ही है, छूटा हुआ ही रहता है। ये लिए ना, अभ्यंतर तुष का त्याग होने पर बहिरंग तुष के त्याग का नियम ही है, ठीक है। और बिना बहिरंग छूटे हुए अभ्यंतर लालिमा छोड़ी नहीं जा सकती है। अनेन न्यायेन, इस न्याय से सर्व संग परित्याग रूपे बहिरंग द्रव्य लिंगे सति भावलिंगम भवति न भवति वा नियम नास्ति। इस प्रकार से इस न्याय से सर्व संग के परित्याग रूप जो द्रव्य लिंग है, बहिरंग द्रव्य लिंग है, उसके होने पर भावलिंग होता है कि नहीं होता है? द्रव्य लिंग धारण कर लिया, दीक्षा धारण कर ली, परिणाम अच्छे कर लिए, तो ऐसा होने पर भावलिंग नियम से होता है। सही कि गलत? गलत। भावलिंग हो सकता है, हो सकता है, सही, हो सकता है ना भी हो, सही। द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग के होने का नियम नहीं है। लेकिन आगे लिखा है
अभ्यंतरे तु भावलिंगे सति सर्वसंग परित्याग रूपम द्रव्यलिंगम भवती एविति। और अभ्यंतर में भावलिंगे तो उस भावलिंग के होने पर सर्वसंग के परित्याग रूप जो द्रव्यलिंग है वो तो नियम से होते ही है। जैसे अंतरंग का छिलका ललाई उतर गई तो मतलब नियम से बाहरी छिलका तो उतर ही है, नहीं तो वो आप पहुंचते ही कैसे वहां तक। यदि आप छेद करोगे छिलके में और ललाई तक पहुंचोगे तो क्या छीदेगा? पहले छिलका छीदेगा, फिर ललाई छीदेगी। चावल मत छेद देना, ललाई छीदेगी। तो वैसे ही जब हम त्याग करेंगे तो पहले बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है, फिर भीतरी परिग्रह का त्याग होता है। नय वत्थुदोदु बंधो ये लिखा, तब भी उन्होंने ये लिखा वत्थुम पडुच्च जंपुण अज वसाणेण हुंति जीवाणम। नय वत्थुदोदु बंधो ये बाद में लिखा, उसके पहले ये लिखा वत्थुम पडुच्च जंपुण अज वसाणेण हुंति जीवाणम। वस्तुओं का आश्रय करके जीवों के क्या होते हैं? अध्यवसान होते हैं। वस्तुओं से बंध नहीं होता, उस वस्तु के आश्रय से जो अध्यवसान किया है उससे बंध होता है। इसलिए इसको अध्यवसान से बचना हो वो वस्तु का त्याग करे। इन वस्तु का त्याग कर दोगे तो अध्यवसान के त्याग का नियम नहीं है, लेकिन वस्तु का त्याग करने पर ही अध्यवसान का त्याग संभव है। ये तो बहुत उलझा दिया, उलझाया नहीं, बहुत स्पष्ट है। सरल भाषा में ये है कि बाहरी वस्तु का त्याग करना आवश्यक है यदि आप भीतरी परिणामों की शुद्धता चाहते हो तो, और बहिरंग वस्तु का त्याग कर दिया है, उतना कर देने से शुद्धता नहीं आ जाती है, लेकिन शुद्धता लानी है तो त्याग करना आवश्यक है। यानी शुद्धता और त्याग इनके बीच में और कुछ भी है, उस रूप परिणमना, और उस रूप परिणमन बिना त्याग किए नहीं होता है। इसलिए त्याग आवश्यक है, लेकिन त्याग ही परिणमन नहीं है, त्याग करने के बाद में शुद्धता रूप परिणमन करना आवश्यक है। इसलिए द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग होता भी है, नहीं भी होता है, परंतु भावलिंग है इसका मतलब ये द्रव्यलिंग जरूर धारण किया है, जरूर धारण किया। ऐसा अर्थ नहीं है इसका कि भावलिंग हो गया चलो अब द्रव्यलिंग करते हैं, भावलिंग हो गया अब द्रव्यलिंग करेंगे, नहीं। अगर ऐसा हो तो भावलिंग हो गया तो द्रव्यलिंग क्यों करोगे? जरूरत ही क्या है? घर में बैठो ना आराम से। द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग होता है, और जिसके भावलिंग है हम उसको देख रहे हैं तो अरे द्रव्यलिंग तो इसका पहले से ही है, पहले से ही नियम से। ऐसा पदार्थों का नियम है। हे भगवान, आगे प्रश्न है वो अपन कल पढ़ेंगे। ये तक बहुत टाइम हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग भजनीय है, तो फिर हम क्यों करें? बिना उसके भावलिंग होता नहीं। ये भैया एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। NET का एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे तो डॉक्टर बन ही जाएंगे क्या? बन ही जाएंगे क्या? नहीं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। बन भी सकते, नहीं बन सकते, लेकिन बनेंगे। यदि बन रहा है कोई, इसका मतलब एग्जाम जरूर पास किया है। इसलिए एग्जाम पास करो और फिर मेहनत करो, द्रव्यलिंग धारण करो, फिर मेहनत करो। द्रव्यलिंग अकेला धारण करके घर में मत बैठ जाना, मतलब समझ लो कि भावलिंग हो गया, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप जान करके हम आप सभी भावलिंग दशा को प्राप्त होवें, ऐसी मंगल दशा भावना से